वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि रियासत फैसला करे कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। नून लीग के मफाद में किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जारहाना खिताब। पुरआम जिदोजहद करना चाहता हूँ वरना मैं जद्दारी का बेटा हूँ, मुर्तजा का भांजा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरा एतमाद भी उठ जाए। पीपी चेयरमैन की वार्निंग। आजाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। कहा पीछे नहीं हटेंगे ना ही झुकेंगे, अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। वोटों पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ूंगा। ये जोर जबरदस्ती और चोर दरवाजे से हुकूमत बनाना चाहते हैं। धांधली के लिए मरहला वार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। पीटीआई की क़यादत ने अपने कायदीन को धोखा दिया। बॉयकॉट के बाद यहाँ पर आधा तीतर और आधा बटेर था। पहली दफा कश्मीर में फेजेस इलेक्शंस करवाए हैं। धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा। जो मेरे पीटीआई के दोस्त बॉयकॉट का जो आपके साथ गेम खेला है, ये सबसे बड़ा साजिश जो पीटीआई का क़यादत है। इन्होंने जैसे अपना कायदीन को धोखा दिया, तारीख में किसी सियासी जमात ने ऐसे धोखा नहीं दिया। अगर पीपल्स पार्टी 1985 में बॉयकॉट नहीं करता तो 3 दफा ये शख्स वजीर आजम नहीं बनता, 4थी दफा ये शख्स आपका वजीर आजम नहीं बनता। हमसे यही उम्मीद रखना चाहिए कि हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ। मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ। मैं सियासत अगर करना चाहता हूँ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर ना करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतमाद उठ जाए। आजाद कश्मीर में साफ शफाफ इंतखाबात हुए। मीरपुर डिवीजन में नून लीग को वाज़ेह कामयाबी मिली। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा नकियाल में पीपल्स पार्टी का वर्कर खानदानी दुश्मनी पर कत्ल हुआ। अगर इंक्वायरी का मुतालबा होता है तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत बाइख्तियार है। मुखालिफिन की बातों को जमहूरी अंदाज में लेते हैं। तनकीद होनी चाहिए लेकिन हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। साहिबान जिनमें 9 का तल्लक जो है वो PMLN से है और 4 का तल्लक पीपल्स पार्टी से है, वो कामयाब हुए हैं। हम उन सबको जो है वो मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो नौ मुंतखब क़यादत जो है वो आज़ाद कश्मीर के मसाइल को बेहतर अंदाज से हल करने के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करेगी। मजमूई तौर पे इलेक्शन जो है वो पुरअमन, फेयर, फ्री, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल हुए हैं। मासवाए एक जगह पे जो LA9 है नकियाल, वहाँ पे एक फैमिली के दरमियान जो है वो तसादम हुआ, दोबारा फायरिंग का वाक़या हुआ जिसमें 1-2 लोग ज़ख्मी हुए, एक जो है वो डेथ हुई। इसके अलावा कोई और पूरा दिन किसी जगह पे भी कोई जो है वो वायलेंस या कोई जो है वो डैमेजिंग वाक़या नहीं हुआ। मामूली झगड़े जो है वो जो हो जाते हैं तो वो भी जहाँ पे जब भी हुए तो फौरी तौर पे जो है वो इंतज़ामिया ने वहाँ पे मौसर जो है वो इलेक्शन कमीशन की हदायत के ऊपर जो है वो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक कार्रवाई की। अगर किसी मामले की बुनियाद पे कोई इंक्वायरी वगैरह की कोई अगर बात आगे चलती है तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो फुली कम्पिटेंट है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बॉयकॉट बहुत सोच समझ कर किया। इंतखाबात में टर्न आउट 5 से 7% रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कहा बानी PTI से मुलाकाती हालात में बेहतरी की कुंजी है। अगर मुलाकातें शुरू हुई तो हालात बदल जाएंगे।
या एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल सोच रखती है, पॉलिटिकल स्ट्रगल पे बिलीव करती है। आज़ाद कश्मीर में बॉयकॉट का है, बॉयकॉट का फैसला हमने कर दिया और आपने देखा कि लोग टर्न आउट के लिए नहीं आए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 5 से 7% मैक्सिमम टर्न आउट है, जो ना होने के बराबर है। ऐसे में आप इलेक्शन नहीं कराते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन आज हो जाता है, कल हो जाता है, इलेक्शन दोबारा भी हुए थे। 77 में इलेक्शन हुए, दोबारा नहीं हुए। आवाम के एहसासात और जज्बात को देखते हुए हमने बॉयकॉट किया था और इंस्टेंट बाय जिससे कि ये जो हमने फैसला किया बहुत सोच समझ के एक सियासी फैसला हमने किया हुआ। मुलाकात के लिए आए हैं, ये 280 दिन से ज़्यादा हो गए, मुलाकातें नहीं हो रही और मैं तो समझता हूँ कि ये मुलाकात इस मुल्क की बेहतरी की कुंजी है। अगर मुलाकातें शुरू होगी तो आप देखेंगे हालात बदल जाएंगे। तो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज मुकम्मल हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने 9 नशिस्तें जीतकर मैदान मार लिया है, जबकि पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात रही। पीपी ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है। अब आपको जरा तफसील बताते हैं। हल्का LA1 मीरपुर 1 में मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि LA2 मीरपुर 2 में पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद ने 12,952 वोट लेकर फतह समेटी। थोड़ा और आगे बढ़ें तो LA3 मीरपुर 3 से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान 11,676 वोट लेकर जीत गए, जबकि LA4 मीरपुर 4 में मुस्लिम लीग नून के रुखसार अहमद ने 20,172 वोट लेकर नशिस्त जीत ली। LA5 भिंबर 1 में मुस्लिम लीग नून के वकार अहमद 30,259 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि हल्का LA6 भिंबर 2 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रजाक चौधरी 32,039 वोट लेकर सीट हासिल करने में कामयाब हुए। LA7 भिंबर 3 में मुस्लिम लीग नून के तारिक फारूक ने 35,287 वोट लेकर इस नशिस्त को अपने नाम किया। हल्का LA8 कोटली 1 ने पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक 19,535 वोट लेकर जीतते हुए नजर आए। हल्का LA9 कोटली 2 में मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम 31,080 वोटों के साथ सबसे आगे नजर आए, जबकि LA10 कोटली 3 में पीपल्स पार्टी के यासीन चौधरी 12,421 वोट लेकर कामयाब हुए। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हल्का LA11 कोटली 4 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आसिफ 26,190 वोट लेकर जीत गए, जबकि हल्का LA12 कोटली 5 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियासत खान ने 35,168 वोट लेकर कामयाबी समेटी। हल्का LA13 कोटली 6 में मुस्लिम लीग नून के अय्याज अहमद 21,856 वोट लेकर फाते रहे। अब आपको बताते हैं कि लाहौर के करीब फेरोजवाला में नाला भट का बंद टूट गया। सैलाबी पानी से न्यू फेरोजवाला में तबाही, 14 गांव बह गए, हजारों अफराद घरों की छतों पर महसूर हो गए। समा टीम मुतासिरा इलाकों में पहुंच गई। फलाही तंजीमों ने लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अरशद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कासिम, यहाँ पर क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया गया? कितना फीसद इलाका मुतासर हुआ है? जी बिल्कुल, फिरोजवाला शेखुपुरा में लोग अपने घरों में महसूर हैं। ख़वातीन हो, बच्चे हों, सभी इस पानी के खौफ को महसूस कर सकते हैं, जो कि नाला डेक का जो बंद टूटने के बाद यहाँ घरों में लोगों के पानी आया है। ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हैं और वो परेशान हैं कि कैसे ये वक्त कटेगा और किस तरह से ये पानी की सूरत हाल में बेहतरी आएगी और वो अपने रोज़मर्रा अमूर सर अंजाम दे सकेंगे। ताम ख़वातीन जो है वो घरों की छतों पर मौजूद हैं और वो मुंतज़िर हैं कि कोई दादरसी उनकी की जाए। खातून खाना माशत मौजूद हैं। जी ये बताएं कि यहाँ क्या सूरत हाल थी? पानी जब आया तो क्या आलम था यहाँ पे? क्या हुकूमती सतह पे कोई इक़दाम किए गए हुकूमत पंजाब की तरफ से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आने जाने के लिए काफ़ी मसला हो रहा है। घरों के अंदर अच्छा खासा पानी है, हम लोग घर छोड़ के नहीं जा सकते, पीछे से चोरियां होती हैं और बच्चे हैं। वो जो सीवरेज वगैरह का सिस्टम है वो भी काफ़ी ख़राब हुआ है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। बाहर अंदर जाएं तो पानी के अंदर अच्छे खासे सांप है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हर साल पानी आता है, हर साल वो यही सारा कुछ हो के नुकसान हो के खामोश हो जाते हैं। आप खातून हैं, आप क्या मुतालबा करती हैं कि आपकी तरह बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पर अपने अपने घरों में महसूर हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करती हैं आप? हम यही कहेंगे कि हुकूमत को पानी ना आए। हर साल पानी आता है तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? हमारे
बंदे कैसे काम करेंगे, कैसे कमा कर लाएंगे। बिजली के तारे पानी में बत्ती 4 दिन होते हैं, बत्ती नहीं आ रही, कैसे हम गुजारा करेंगे, कैसे हम घर सोएंगे। अरे बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इन्होंने सुबह सवेरे खाना खाया था और अब काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, अब तकरीबन 10 घंटे से ज़ायद होने वाले हैं जो इन्होंने खाना खाया है। ताम इन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जितने भी इलाके हैं यहाँ मजमूई तौर पर 14 से ज़्यादा गाँव हैं जो कि ज़ेर आब आए हैं नाला डेक में, जो उसका बंद टूटने के बाद ताम ये जो ख़वातीन हैं ये वाज़ेह तौर पर ये मुतालबा कर रही हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ना सिर्फ इनके लिए खाने का हंगामी बुनियादों पर बंदोबस्त किया जाए बल्कि इनके नकास जो है वो यहाँ से इनको रेस्क्यू करने के लिए भी जो है वो इकदाम किए जाएँ। ताम उनका ये खदशा है कि अगर ये खुद घरों को छोड़ के जाएंगे तो घरों में चोरी होने का भी खदशा है, तो इन्होंने मुतालबा किया हुकूमत की जानिब से संजीदा इकदाम किए जाएं। जी कासिम, आपका बेहद शुक्रिया। फिरोजवाला में सैलाब ने लोगों से सिर्फ घर नहीं रोजगार का सहारा भी छीन लिया है। मुतासरीन मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर कई मील पानी में चलकर महफूज मकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भूख, प्यास और बेबसी इनका मुकद्दर बन चुकी है। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सामिया सईद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे जानेंगे। सामिया, क्या सिचुएशन आप यहाँ पर देख रही हैं? इस वक्त मैं फिरोजवाला का इलाका भूला डस्कनवाल में मौजूद हूँ और मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन दानिश सुहेल आपको दिखा सके तो पहले तो हम देख रहे थे कि लोग नकल मकानी कर रहे थे, पर अब क्योंकि जानवर और मवेशी भी उनके साथ है तो बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं दूर दराज के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ से मवेशी भी ला रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं अब बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त और कोशिश कर रहे हैं कि जितना अपना रोज़गार, ख़ास तौर पर जो लोग माल मवेशियों के रोज़गार से वाबस्ता हो तो वो यही इसी कोशिश में है कि इसको किसी तरह से जो है वो बचा लिया जाए। तो ये माल मवेशी जो है वो लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ला रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि पानी की सतह जो है वो बुलंद होती जा रही है और उनके बस में जितने भी चीज़ें हैं जो वो बचा सकते हैं वो लोग यहाँ पर किनारे पर ला रहे। यहाँ पर भी कोई फ्लड रिलीफ कैंप उस तरह से मौजूद नहीं है जहाँ लोग आकर पनाह लें, तो यहाँ पर लोग आते ज़रूर है लेकिन ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों की तरफ जा रहे हैं या फिर इधर ही अपनी जो डूबा हुआ इलाका है उसको देख रहे हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। जी, लाहौर का एक और इलाका है आमिर टाउन, बारिश के कई घंटों बाद भी पानी में डूबा हुआ है। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अहले इलाका कहते हैं कि मस्जिद जा सकते हैं ना कारोबार चल रहा है, जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मायरा हाशमी इस वक्त आमिर टाउन में इलाका मकीनों के हमरा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मायरा बताएगा ये रिहायशी क्या शिकवा कर रहे हैं। देखिए, मॉनसून के तीसरे स्पेल को रुके 3 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन मुगलपुरा के इलाके आमिर टाउन के अगर सूरत हाल से आपको आगाह करूं तो यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो अब तक क्लियर नहीं हो सका। इलाका मकीन परेशान है, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं, कारोबार यहाँ पर ठप हो चुके हैं। जो इलाका मकीन है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है, इनसे बात कर लेते हैं। और जब थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है और हाल गली घर से निकलना मुहाल हो जाता है। जैसे आप ये पानी देख रहे हैं इसमें सीवरेज का पानी शामिल हो जाता है और कई दिन पानी खड़ा रहता है। हमने कई दफ़ा एहतजाज भी किया, हमने कई दफ़ा SDO से वासा से जाकर मिले लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हमारे इलाके में कोई टीम नहीं आती पानी निकालने के लिए, ना यहाँ की कोई गलियों की सिस्टम देखते हैं, ना सीवरेज का सिस्टम देखते हैं, ना पानी निकालने के लिए कोई गाड़ियाँ भेजते हैं। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है, जो इंतज़ामिया है, मुतलका इदारे हैं, वो इस पर नोटिस ले और हमारे इलाके को जो है बर वक्त क्लियर करवाए ताकि जो मामलात ज़िंदगी है वो मामूल पर आ सके। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का लाशें दिखाने का ड्रामा बेनकाब हो गया है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम हो गई है। कलअदम एक्शन कमेटी ने जाली फोटो और वीडियो के जरिए हकायक मसक करने की कोशिश की है, सुर्ख रंग डाला और जमीन पर लेटने का ड्रामा रचाया। पुलिस ने इन्हें हिलाया तो वो फौरन उठ खड़े हुए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का लाशें दिखाने का ड्रामा बेनकाब हो गया। दुनिया की आंख में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम हो गई। कलअदम एक्शन कमेटी ने जाली फोटो और वीडियो के जरिए हकायक मसक करने की कोशिश की, सुर्ख रंग डाला गया और जमीन पर लेटने का ड्रामा रचाया गया। पुलिस ने जब इन्हें हिलाया तो फौरन उठ खड़े हुए।